हेलो दोस्तों, मोटिवा सानू चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में मद्य निषेध दरोगा एसआई वाला, तो हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। और हम ये क्वेश्चन सीरीज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो ध्यान में रखते हुए सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रहेगा हम लोगों को। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि है। तो ये हो जाएगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। क्या होगा? एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना तीनों कमानों में संगठित है। भारतीय नौसेना तीनों कमानों में संगठित है, तो इसका हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा पश्चिमी नौसेना कमान, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी नौसेना कमान, और तीसरा हो जाएगा पूर्वी नौसेना कमान। तो ये किस में है ऑप्शन में? तो देखेंगे ए, सी और डी। ए, सी और डी इसमें है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चार इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय को चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलजीत कौर मनहास। कौन होगा? कुलजीत कौर मनहास हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है? पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है? ये हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? तो सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल विभाग। कौन सा हो जाएगा? आयुष्मान भारत डिजिटल विभाग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? आयुष्मान भारत डिजिटल विभाग हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हाल ही में किसमें किया था 2025 में? ये तो यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था। किसके साथ किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया एआई समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या हो जाएगा? CIPL हो जाएगा। क्या होगा? कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चावल चावल के लिए हो जाएगा उच्च ताप। इस चावल के लिए हो जाएगा हमारा, चावल के लिए हो जाएगा हमारा एक का उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है चावल के लिए, ठीक है। अगर वहीं पे बात की जाए चाय की, तो चाय का हो जाएगा आपका ये उष्ण एवं आर्द्र पाला जलवायु मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए गेहूं गेहूं का बात करते हैं, तो हम गेहूं का हो जाएगा आपका
ये शीत उपजाऊ ऋतु की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। अब अच्छे से मिलान कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों के सही समूह को छांटिए। बिहार के जिलों के सही समूह को छांटना है। तो इसमें हो जाएगा सबसे नीचे दक्षिण, दक्षिण में सबसे ज्यादा कौन है, गया है। गया के बाद पटना है, पटना से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे उत्तर के साइड में सहरसा है, फिर उसके ऊपर में मधुबनी है, ठीक है। ये हो गया दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गीली होने पर फूलना और चिपचिपा होना तथा सूखे होने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लक्षण है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सा होगा, काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी इसे बोला जाता है, कपासी मिट्टी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया था। यह हो जाएगा पहलगांव आतंकी हमला। कौन सा हो जाएगा, पहलगांव आतंकी हमला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर बनाता है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी क्षेत्र बनाता है। ये हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार की बात करते हैं तो ज्यादातर झारखंड में कुछ ज्यादा क्षेत्र है इसका, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखेंगे हम। कह रहा है सत्ता के साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सत्ता के साझेदारी के पक्ष में तर्कों को पहचान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, ठीक है। फिर आएंगे आएंगे हम, तो देखेंगे हम इसमें कौन कौन सा उपयोग होगा, तो हम बता देते हैं। क्या कह रहा है, अविभाजित राजनीति की शक्ति, क्या है, अविभाजित राजनीति की शक्ति, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा नियंत्रक और संतुलन प्रणाली का प्रयोग, ये हो जाएगा, ठीक है, ये सही है आपका। फिर है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है कह रहा है। फिर बोल रहा है सत्ता का केंद्रीकरण, ये गलत है आपका। फिर है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, ये भी सही है आपका। सत्ता का क्षैतिज विभाजन, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, यही हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं। तो संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, तो संघ सूची में हमारा बैंकिंग आ जाता है, फिर और डाक और तार हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए और बी हो जाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ये संघ सूची में नहीं आता और पुलिस भी संघ सूची में नहीं आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन और देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भूमि अन्वय के मुख्य कारण स्रोत हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण स्रोत क्या है, अतिचारण है, ठीक है, ये भी सही होगा। जल का बढ़ाव, ये भी सही बोल रहा है। खनिज का प्रसंस्करण, ये भी सही है। औद्योगिक अवशिष्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस सेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम सेल किस सेल से संबंधित है, ये लॉन टेनिस से हो जाएगा, किससे होगा, लॉन टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि एपोफिस, क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्षुद्र ग्रह एपोफिस है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रैम सेस मिशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है। तो हो जाएगा रैमसेस मिशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है, सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटकाई बूम पहाड़ियां हो जाएगा, कहाँ जाएगा, पटकाई बूम पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर पे करती है,
सही है। जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य से, ये भी सही है। लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण से, ये भी सही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नहीं निर्भर करती है, तो लोगों द्वारा की गई विदेशी यात्रा पर, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आंसर यही हो जाएगा, तो इसे कोई भी छांट लेता कि लोगों द्वारा की गई, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता का शिकायत का निपटारा करेगी तो कौन करेगी? ये राष्ट्रीय आयोग करेगी, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण सिंह के संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। श्री कृष्ण सिंह ने 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी थी, ये तो गलत है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें 1946 से 1965 तक लगातार बिहार में सेवा की थी, ये भी गलत है। तो कितना किया था? 1961 में ये इसका मृत्यु ही हो जाती है, तो 1965 तक कैसे रहेगा? तो इसीलिए भी दोनों गलत है, तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक और दोनों कथन गलत है, ठीक है। ये याद रखना आंसर इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला एआई सक्षम शहरी वाद प्रबंधक प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला आया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल आर्मी का वैधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अवध हो जाएगा, ठीक है। जो भी मारा अच्छा आंसर सही मारा है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने नालंदा में बौद्ध विहार का शिलान्यास किया था? तो कुमार गुप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन कुमार गुप्त प्रथम भी रहे तो ये भी सही है आपका, ठीक है। कुमार गुप्त बोले या कुमार गुप्त प्रथम, दोनों सही है, ठीक है। दोनों एक ही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने रामचरितम की रचना की है? दोस्तों रामचरित नहीं बोल रहा बल्कि रामचरितम बोल रहा था, इसका हो जाएगा संध्याकार नंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सभी जानते हैं 1907 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दरभंगा में। कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की अगर उच्चतम चोटी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका जीधागढ़ा। क्या हो जाएगा? जीधागढ़ा। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? हजारीबाग अवरक के लिए है, सही है ये भी। हट्टी सोना के लिए, ये भी सही है। जादूगोड़ा सभी जानते हैं यूरेनियम के लिए है, सही है। पर जावर ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा यही। जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा जस्ता के लिए या तो चांदी के लिए सर, ठीक है। देख लेंगे इसको। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। मिलान सर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा सरिस्का। सरिस्का कहाँ पर अवस्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। बंदीपुर, बंदीपुर ये कर्नाटक में है, ठीक है। मिलान कर लेंगे अच्छे से। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? ये उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। और नाम दफा की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और दुधवा ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। मिलान कर लेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें हो जाएगा एक का सी, एक का तीन, मतलब ये एक ही में ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक का तीन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही पार्ट में संभव नहीं हो पाएगा अभी। तो हम इसको और अच्छे से
तैयार करके एकदम 100 क्वेश्चन का आपके पास सामने एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक वीडियो लाएंगे, जिसमें एकदम 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा आपको। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा तो 100 क्वेश्चन के एकदम निचोड़ पूरा एनालिसिस के साथ आपके सामने वीडियो लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।